Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 4 sequences and series, and currently we are on exercise 4.2 और जो हमारा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है स्टूडेंट्स वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप किया था, कुछ बेसिक्स इसकी पढ़ी थी। ठीक है, फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाए उसे हमने डिस्कस किया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स चलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारे पास कह रहा है इफ़ ए और यहाँ पे n-3, ठीक है, ये टर्म का बेसिकली नाम है, ये हमारे पास इक्वल है टू n-5, और आपसे कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मेंशन कर देते हैं भाई, जो हमें गिवन है a n-3 इज इक्वल्स टू 2n-5। सही है, और एक्चुअल में nth टर्म का मतलब हमारे पास है कि हमें an की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है बड़ा भाई, यहाँ पे हमें n-3 से रिलेटेड जो टर्म है वो तो गिवन है, हमें an से रिलेट करने वाली टर्म चाहिए। तो भाई क्या करें हम कि यहाँ पे -3 जो है वो सॉल्व हो जाए, है ना, -3 हट जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा n की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दे या रिप्लेस का वर्ड आप यूज़ करें, जो आपको बेहतर लगे। बस सिंपल हम n की जगह n+3 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हो जाएगा n+3। ठीक है, n की जगह आया, और ये -3 एज इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n था, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n+3 -5। सही है, ये +3 एंड -3 कैंसिल आउट होंगे तो हमें an की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले तो 2n + 6 - 5, सो दिस विल बिकम an इक्वल्स टू 2n + 1, और ये हमारे पास nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो आ गया। सही है, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं, इसे आप रिमूव कर लेंगे यहाँ से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब आपके पास सीक्वेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है 1 2 -x 3 -2x, और फर्दर हमारे पास आगे वैल्यू ये कंटिन्यू है। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक है कि नहीं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स कंसिडर करें और उसका डिफरेंस फाइंड आउट करें, तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे d की वैल्यू हम निकालें, डिफरेंस निकालें, तो स्टूडेंट्स डिफरेंस के लिए इन दो को भी कंसिडर किया जा सकता है, इन दो को भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहले इन दो की बात करें तो ये हो जाएगा 2 -x -1, है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 विल बी 1, सो 1 - x, d की वैल्यू 1 - x आ रही है। और अगर हम यहाँ पे इन दो को कंसिडर करते तो ये हो जाता 3 - 2x -2 -x, है ना। तो ये आ जाता 3 - 2x माइनस का 2 एंड प्लस का x। स्टूडेंट्स 3 - 2 विल बी 1 -2x एंड प्लस x, ये भी हमारे पास 1 - x ही आता। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। सही है, जिसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1 - x। सही है, और a यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। हमें 20th टर्म के लिए 20th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हम n को क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, n की जगह हम 20 प्लेस करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सही है, तो यहाँ पे जस्ट हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा n की जगह 20 रखेंगे तो a20 इज इक्वल्स टू, इस a की जगह 1 आएगा, प्लस n-1 है मतलब 20 - 1, और d की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 - x, सो दिस विल बी 1 प्लस ये 20 - 1 19 होता है, और ये होगा 1 - x एज इट इज, सो 19 टाइम्स 1 विल बी 19 माइनस
19x, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 20 माइनस 19x, है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, 20th टर्म आ चुकी है। सही है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नंबर 5 में आपसे कह रहा है फाइंड द 21st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स 6th टर्म इज 11 एंड इट्स 15th टर्म इज 47। सही है। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई सीक्वेंस नहीं दे रहा, बस हमें बता दिया कि सीक्वेंस आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। सही है। बस उसकी आपके पास 6 टर्म गिवन है और 15th टर्म गिवन है। आपको 21st टर्म यहाँ से कैलकुलेट करके लानी है। तो कैसे करेंगे इसको भाई, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिखा हमारे पास 6th टर्म जो है वो 11 है, मतलब A6 हमारे पास किसके बराबर है भाई, 11 के बराबर है। ठीक है। और A15 है ना, 15th टर्म हमारे पास है 47, तो A15 हो जाएगा 47 के बराबर। सही है। फॉर्मूला हम सबको मालूम है कि AN जो होता है वो बराबर होता है A+N-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ से A एंड D की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो भाई सबसे पहले तो 6 रख के देखते हैं। फर्स्टली पुट 6 in n equals to 6, put n equals to 6 in इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे हो जाएगा A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 D। सही है। A6 का मतलब स्टूडेंट्स 11 है और ये हो जाएगा A प्लस 5D। सही हो गया। इसे अब नाम देते हैं हम अगर इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए जगह बनेगी विच विल बी, नाउ वी विल पुट सेकेंडली पुट n इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 15th टर्म है तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 15 रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सही है। तो देखिए ये हो जाएगा A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D। A15 हमें गिवन है 47 के बराबर, ये होगा A प्लस 14D। सही है। तो यहाँ से 14D को अगर हम उस तरफ शिफ्ट करवा दें तो 47 माइनस 14D इक्वल्स टू A, और इसे नाम दे सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का। सही है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 3 इनटू, सही है, इक्वेशन 3 को उठा के 2 के अंदर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू A की जगह आएगा 47 माइनस 14D और ये प्लस का 5D एज इट इज़। सही है। 47 है वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 11 माइनस 47, ये माइनस का 14D और प्लस का 5D, तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास माइनस का 9D और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 9D। माइनस से तो माइनस गया। सही है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 36 अपॉन 9 इक्वल्स टू D, मतलब D हमारे पास आ जाएगा 4 के बराबर, है ना। तो हमारे पास डिफरेंस तो आ गया। अब A की वैल्यू कैसे निकालें स्टूडेंट्स, D इक्वल्स टू 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो पुट D इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 थी हमारे पास 47 माइनस 14D इक्वल्स टू A, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 14 इंटू 4 इज इक्वल्स टू A, ये 4 है हमारे पास। सही है। तो 47 माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है आपके पास 56 इज इक्वल्स टू A। ठीक है। तो फर्दर इसे सॉल्व करें तो A हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 9 आएगा, है ना, तो माइनस का 9 के बराबर है A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। अब हमें 21st टर्म जो है वो फाइंड करनी है। सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट A equals to minus 9, D equals to 4 and N equals to 21 in equation number 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास AN equals to A plus N minus 1D, तो N है तो यहाँ पे N की जगह हमें 21 रखना है, मतलब A21।
ठीक है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मज़ीद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो A21 A की जगह -9 प्लस n-1 है, मतलब 21 - 1, और D की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 आएगा, है ना, 4 रखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। सही है, तो A21 -9, 21 - 1 विल बी 20, 20 टाइम्स 4, तो ये हो जाता है 80। सही है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 71 के बराबर। तो आपके पास जो 21st टर्म है वो कितनी आ रही है भाई, 71 आ रही है। सही है, तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स आ रहे हैं। तो पार्ट वाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले बात करते हैं इसके पार्ट ए की। सही है, फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -15 -9 -3 इज 75। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 75 होगी। सही ना, मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो ए पार्ट में हमें n रिक्वायर्ड है। सही है, हमें ए एन गिवन है, ए एन 75 के बराबर है। क्या मुझे ए की वैल्यू बताएंगे यहाँ से। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो माइनस का 15 गिवन है। सही है, और डी हमारे पास -9, और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, -9 माइनस 15, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -9 + 15, मतलब डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 के बराबर। सही है, डी है हमारे पास ए मौजूद है, हमारे पास ए एन की भी वैल्यू मौजूद है। हमें सिंपल एन चाहिए, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह स्टूडेंट 75 आएगा। ठीक है, और ए की जगह रख देंगे हम -15 प्लस n-1, तो एज इट इज़ रहने वाला है क्योंकि n की वैल्यू ही हमें रिक्वायर्ड है, और d हो जाएगा 6 के बराबर। -15 स्टूडेंट्स वहाँ शिफ्ट करें, तो 75 + 15 आई गेस ये 90 होगा। सही है, 90 = n-1 इंटू 6। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा भाई 90 से, तो 90 डिवाइडेड बाय 6 = n-1। सही है, तो 6 1 ज़ा हमारे पास 6 होता है, और 6 15 ज़ा 90, सो n-1 = 15, -1 है वहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1, सो n = 16 आ गया। मतलब ये जो 75 आ रहा था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये इसकी 16th टर्म है ना, ये इसकी कौन सी टर्म कहलाएगी, 16th टर्म कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे पार्ट बी एंड पार्ट सी भी इसका अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट बी में हमसे कह रहा है 5, 2, -1, मतलब यहाँ पे ए हमारे पास हो जाएगा 5 के बराबर, डी हमारे पास आएगा 2 - 5, मतलब -3, और n हमें फाइंड करना है, ए एन हमें गिवन है -85। तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन = a + n-1 इंटू डी, और n की जगह स्टूडेंट्स हम सॉरी ए एन की जगह -85, और a की जगह रख देंगे 5 + n, तो फाइंड करना है। d की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा -3। सही है, 5 प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस करवा दें, तो -85 -5, तो ये -90। सही है, और ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड भी करवा दें साथ ही साथ। सही है, तो आई गेस अब इतना तो हम एक ही स्टेप में काम कर सकते हैं। सही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा, एंड 3 के टेबल में हमारे पास 90 आता है 30 ज़ा, तो ये हो जाएगा 30 = n-1, मतलब n = -1 है, वहाँ जाएगा प्लस, तो 31 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये जो -85 आ रहा है, ये इसकी 31st टर्म है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास पार्ट सी, इसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं यहाँ। स्टूडेंट्स पार्ट सी में हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है -2। सही है, डी हो जाएगा हमारे पास 4 -2,
मतलब 4+2 मतलब हो गया ये 6 के बराबर। और ए एन जो हमें चाहिए, ठीक है, 148, एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ए एन इक्वल्स टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 148, ए की जगह -2 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डी की जगह रख देंगे 6, -2 है वहाँ जाके +2 होगा, मतलब 148 + 2 तो 150, ये 6 मल्टीप्लायर है वहाँ जाके डिवाइड, तो ये हो गया n-1 के बराबर। सही है। फर्दर सॉल्व करें तो 6 के टेबल में 150 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 25 सा, तो ये होगा 25 इक्वल्स टू n-1, -1 है वहाँ जाके प्लस का 1 होगा, तो n इक्वल्स टू 26 के बराबर। सही है। तो यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक अटैम्प्ट किया है। इंशाल्लाह इन अ फर्दर नेक्स्ट वीडियो हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।